ऐसे पेशेंट जो गदूद के इलाज के लिए हमारे पास आते हैं, जिनके मसाने के अंदर पथरी भी मौजूद होती है, उनमें से कुछ पेशेंट का ये सवाल होता है कि डॉक्टर साहब हमारे तो मसाने के अंदर पथरी है, सिर्फ आप उसका इलाज कर दें और गदूद को आप बिल्कुल कुछ ना करें। तो उनके लिए ये जानना ज़रूरी है कि ये जो पथरी है बेसिकली इसके बनने की वजह जो है वो गदूद ही है आपका। गदूद की वजह से मसाने का ना खाली होना, मसाने के अंदर और बहुत सारे चेंजेज़ हो जाती हैं, जैसे ट्यूबरकुलेशन बन जाती हैं, diverticula बन जाते हैं। और इसी तरह उसी वजह से पथरियाँ भी बनना शुरू हो जाती हैं। जब भी पेशाब में कहीं रुकावट होती है तो वहाँ पे कंसंट्रेशन बनती है, पेशाब गाढ़ा होता है और वहाँ पे छोटे-छोटे केमिकल्स आके इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं और उसके ऊपर फिर कैल्सिफिकेशन होना स्टार्ट हो जाती है और पथरी बन जाती है। ऐसे पेशेंट जो ओल्ड एज के अंदर पथरी के साथ प्रेज़ेंट करते हैं तो ऐसी सूरत में हमें लाज़मी गदूद का भी इलाज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वरना फिर पथरी दोबारा बनने का भी चांस रहता है। मज़ीद हम अपनी तसल्ली कर लेते हैं, जब भी कैमरा डालते हैं, एंडोस्कोपी करते हैं, उससे मज़ीद तसल्ली करके देख लेते हैं और पथरी के साथ-साथ फिर गदूद का भी ऑपरेशन जो बज़रिए TURP एंडोस्कोपिक सर्जरी करके हम उसको भी रिमूव कर देते हैं, ताकि आने वाले वक्त में मरीज़ को मज़ीद मुश्किलात का सामना ना करना पड़े।